वंश आराम से आ। चलो ऑफिस ही है वो देखो आपको सीट देखेंगे। किधर जाना है? किधर जाना है? चलो वंश आओ। ये यहाँ का वो होगा ना पूरा, यहाँ का मॉडल होगा ना ये। आज हम इन सभी की सेवानिवृत्ति पर इन्हें विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: श्री A.K. रलन, सहायक महाप्रबंधक कार्गो; श्री किशोर पिप्पल, प्रबंधक मानव संसाधन; श्री सुरेश चंद, सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल। मैं यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे इन कर्मियों का संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। श्री A.K. रलन एक बेहद शांत, मेहनती। श्री किशोर पिप्पल प्राधिकरण के कर्मठ एवं मेहनती अधिकारी हैं। इन्होंने दिनांक 12/6/1986 को प्राधिकरण में पदभार ग्रहण किया था। आज वे लगभग 36 वर्षों की सेवाएं प्राधिकरण को प्रदान करने के पश्चात प्रबंधक मानव संसाधन के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कार्यक्रम की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अब मैं श्री एस.एन. बोरकर जी से अनुरोध करूंगा कि वे सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मियों का अभिनंदन करते हुए उन्हें स्मृति स्वरूप एक पौधा मिठाई का डिब्बा, क्योंकि आज हमारे साथ और कोई अधिकारी नहीं है तो मैं सारा हमारे सर के हाथ से ही एक मिठाई का डिब्बा, एक बैम्बू प्लांट, लाइव बैम्बू प्लांट, इनका सर्विस सर्टिफिकेट, उनका मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी, उनके पेन ड्राइव और जो भी उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उससे संबंधित सारी जानकारी जो है उनको दी जाएगी। तो सर्वप्रथम श्री A.K. रलन। इधर आओ, मैं सब चीज दूंगा आपको। इधर आओ। आप नहीं बताओ। गिफ्ट चाहिएगा आपको भी, दे मिलेगा गिफ्ट। जो बच्चे चुप रहेंगे ना उनको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, बाय। सेवानिवृत्त हो रहे सभी साथियों को प्राधिकरण की ओर से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वे सेवानिवृत्ति के उपरांत किसी भी कार्य के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी से निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व मैं उपस्थित जन से अनुरोध करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े रहकर सेवानिवृत्त हो रहे सभी कर्मियों का उनके द्वारा प्राधिकरण को दी गई सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। रलन जी और मैंने एक ही दिन ज्वाइन किया, और जैसे रलन जी ने बताया कि हमने कार्गो में जब तक हमने डायर को हैंडओवर नहीं किया तो इकट्ठा काम किया। हालांकि रलन जी के साथ मेरा सौभाग्य रहा कि मैं भी CPMS में आया और रलन जी के भी कुछ टाइम CPMS में रहे, तो तब भी अच्छा काम करने का मौका मिला। तो पिप्पल जी के साथ भी सौभाग्य से रहा कि पिप्पल जी भी CPMS में थे 4-5 साल। पिप्पल जी के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैं रलन जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे रलन जी ने बताया, हमने जब कार्गो ज्वाइन किया पहले दिन तो हमें ऐसे लग रहा था कि हम ऐसे जैसे सब्जी मंडी में होते हैं ना, जस्ट लाइक सब्जी मंडी जैसे। नहीं, हालांकि हम सेटिस्फाइड हैं। पहले मैं बता दूं, मैं बुराई नहीं, मैं अच्छाई बताना चाहता हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ। बेसिकली आज हमारे पास सब कुछ है यहाँ का दिया हुआ। उस टाइम हमारे पास बस में हम जाते थे, सेंट्रल होटल उतरते थे, सेंट्रल होटल से लेके कार जो हम अपने कार्गो टर्मिनल 1-1.5 किलोमीटर है पैदल जाना। तो जब ज्वाइन किया, हालांकि वहाँ कुछ पानी नहीं था, बाद में दिन टेबल चेयर वहाँ काम करना,
और लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया। अगर हमें अभी तक पेमेंट होती थी या मेडिकल होता था, IGI पे जाना पड़ता था, तो सब कुछ इम्प्रूव हुआ। और जैसे रलन जी ने बताया काम का, हमने आपको बताया हम कार्गो में जरूर रहे, लेकिन चाहे रलन जी रहे, मैं रहे, हम कार्गो में रहे, हम एडमिन में रहे, हम HR में रहे, हम सिक्योरिटी में रहे, हम ऑपरेशन में रहे। ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो CHQ में होता हो, टेक्निकल को छोड़ के, हमने उसमें काम किया। और ये हमें शुरू में लगता था क्या 3 महीने 6 महीने बाद हमें, लेकिन आज उसकी वजह से आप हमें हर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज है। हमने फाइनेंस, जैसे मैं भूल गया बताना, तो एक अच्छा टाइम बीता और इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना अच्छा दिया कि बस में आते थे और आज सबके पास अपना सब कुछ है। तो हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का धन्यवाद देना चाहिए और हमेशा फेथफुल रहना चाहिए हमें। ठीक है, थैंक यू। एक ग्रुप फोटो सर मैं करवा देता हूँ उनके साथ हमारे। देखिए आप लोगों के जरिए आज रिटायर हो रहे हैं, तो आज हम सब लोग उनको यहाँ पे सी ऑफ करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। श्री पीपल जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 12 जून 1986 को ज्वाइन किया था और आज ये 2022 में रिटायर हो रहे हैं। लगभग अपना पूरा 36 इयर्स का इन्होंने 36 साल के लंबे और रिच कार्यकाल के साथ में ये आज रिटायर हो रहे हैं यहाँ पे। इनके 3 बेटे हैं और तीनों मैरिड हैं, सेटल्ड हैं। ही हैज़ ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे आप देख रहे हैं 2 प्यारे प्यारे बच्चे साथ में आए हुए हैं। और एक बड़ी यूनिक बात है कि बहुत रेयर हमने देखा होगा कि किसी के फादर आए हो रिटायरमेंट पे साथ में, तो हम लोग इस बात के लिए क्लैप कर सकते हैं। पीपल जी के फादर के आए उनको सी ऑफ करने के लिए आज, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पीपल जी के साथ के बिफोर हम ऑफिसर्स के पास जाएं, कोई भी इनके लिए जो हमारे साथ में काम किया हुआ है जिन्होंने, वो कुछ भी कहना चाहें। असीम जी ने मेरे से ज्यादा किया सर। पीपल जी वैसे HR डायरेक्टरेट से हैं टोटल। इन्होंने ऑप्स 2014 में ज्वाइन किया था और RTI मैटर्स और काफ़ी इन्होंने काम यहाँ देखे। और आज बीच में थोड़ी इनकी तबीयत नासाज रही, पर बहुत मैं कहूँगा करेजियस हैं, बहुत हिम्मती हैं कि आज हमारे बीच में ये बिल्कुल अपने को रिकवर करते हुए और रिटायर हो रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा नीचे मैम से, साथियों, जब IGI बंद होने के बाद मैं यहाँ CHQ में ज्वाइन किया तो मुझे CPMS में काम करने का मौका मिला। तो तब पीपल जी भी शर्मा जी के साथ CPMS में काम कर रहे थे। मुझे 2-3 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला। ये तो अब इनकी तबीयत थोड़ा सा मतलब जो भी आपने देखा ढीली हो गई, नहीं तो ये बहुत एक्टिव और ये अपने टाइम के ऑलराउंडर रहे हैं क्रिकेट के। तो मतलब भगवान जी की दया रही, दिक्कत जरूर हुई, फिर भी जिस दिक्कत से यहाँ रिकवरी तक आए हैं तो ये भी एक कहीं एक बहुत अच्छा रहा। और भगवान आगे जो इनकी सेकंड इनिंग है उसमें इनकी हेल्थ को ठीक रखे। बाकी धन्यवाद। आनंद सर। पीपल जी के साथ मेरा एसोसिएशन कुछ ज़्यादा नहीं रहा, बट CPMS में आने के बाद तो तब तक मुझे लग रहा है ये ऑपरेशन में जा चुके थे। बाकी एज ए ह्यूमन बीइंग हमसे मिलते रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं भगवान से यही प्रेयर करता हूँ कि आगे आने वाला समय और भी इनके स्वास्थ्य को दावतक बढ़ाए और फैमिली के लिए भी कुछ और कर पाए। थैंक यू सर। जयपुर से आने के बाद मैंने देखा पीपल जी जो कार्यरत थे तो RTI मैटर संभाल रहे थे जब मैं यहाँ वापस आई। बलबीर अपने आए जो ऑपरेशन से उनके साथ ये उसी में काफ़ी एक्टिव काम वगैरह में रहते थे। रोज ही RTI मैटर्स में भी जाते रहते थे, करते रहते थे। उसके बाद मैं जयपुर चली गई
गया बट अभी काफ़ी इन्होंने रिकवर किया है और अपना आराम से अपने ऑफिस भी आ ही रहे हैं। सब बेटा लेके आता है रोज इनका ऑफिस, फैमिली भी इतनी सपोर्टिव है, बहुत अच्छी बात है। और विमल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिटायरमेंट के लिए, आपके पिताजी को भी हमारी तरफ से मिलता और तो वो आपको अच्छी सेहत दे और सेकेंड इनिंग बढ़िया से आप बिताए आराम से। थैंक यू। रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले तो जिसका पीपल था उनके परिवार वालों का इस डिपार्टमेंट में अभिनंदन, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं तो ये जानकर बहुत खुशी है कि उनका हरा भरा परिवार है और सब सेटल्ड है लाइफ में। मैंने इनके साथ ज़्यादा काम नहीं किया तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा, बट हाँ इनको हमेशा हिम्मत रखते हुए देखना बड़े करेजियस रहे हैं। जो भी इनका अभी फेस लाइफ में आया है उसको बड़े अच्छे से हैंडल किया है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपका वैसे ही डिसिप्लिन और वैसा ही रहेगा ताकि आप अपने आप को अच्छे से स्वस्थ रख पाएँ और आपका परिवार आपके साथ है, वो सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको सेकेंड इनिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से कभी भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो भी मैं मोस्ट वेलकम। थैंक यू। रिक्वेस्ट करेंगे गर्ग सर से कि एक जस्ट टोकन ऑफ स्मॉल टोकन ऑफ हमारी सबकी तरफ से नीचे मैं से रिक्वेस्ट करूँगा। पीपल जी दो शब्द आप भी कहना चाहें डिपार्टमेंट के लोगों से। मैं आसिम जी गर्ग साहब, मैं इस डिपार्टमेंट में 14 में आया था, 8 साल रहा हूँ। बहुत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है मेरे लिए तो। थैंक यू सो मच। हम सब एक बड़े परिवार की तरह हैं, जो हो सका डिपार्टमेंट से उन्होंने आपके लिए किया। थैंक यू सो मच। और आप लोग परिवार के अंकल, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक यू शुड आप सब लोग ये पीपल जी की तरफ से आप सबके लिए स्नैक्स का इंतजाम किया गया। आप मत मचाओ शोर, वो नहीं मचा रहे, चुप रहो थोड़ी देर। नहीं, आप चुपचाप सुनो। देखो दादू को है ना बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, वो जो बच्चे चुप होते हैं ना वो बहुत क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग। रुक जा, मैं आगे जाती हूँ। अंदर जाना ना। आ जाओ। अच्छा मत जाओ, वहीं बैठे रहो। रुको अभी सबको आने। अच्छा बैठे रहो। चलो वहीं से क्लास करो। बहुत नमक होता है, बहुत धीमे करना सब दिखाएंगे। खाओ पापा खाओ, खिला रहा है। हाथ में खिला रहा है, ये बड़ी अहम बहुत अच्छी है। चलो आ जाओ। देखो
भाई कभी कर लेता है इसे मार दो भाई। ओए सामने देखो। भाई ब्लॉग बना फोटो यहाँ खींच रही है, दोनों चल रहे हैं। कैमरा मैन भी आया और वो भी आया, फोटोग्राफर भी आया। बल्कि भी प्यारे एक पैक बुला क्या कर रहा हूँ। बल्कि भी जिंदा है। और क्या भैया केक केक की जगह पैक पिलाते हुए फोटो खींचाओ भाई। पैक गिलास अंदर पड़ा है, पैक बना दो। ये भाई हाथ में रख के दिखा दो। तू हट जा भाई, पैक हाथ में भाई, ये हटा दो। ये कहेंगे भाई अरे ये हटा दो इसको। आप कैसा ये आप चम्मच खोल दिए क्या करें? इधर हो जाएंगे। रिटायरमेंट तो वही है फिर, बाबुल की दुआएं लेती है। क्या है मीठा बहुत खा लिया, कड़वा कर दो अब। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। केक खिला दो, केक। अंश ओए इधर आ, हीरो चल ये यहाँ पे बैठ के वीडियो बना। टेढ़ी मेढ़ी बना दियो मेरी वीडियो में पिछवाड़ा। बदतमीज वीडियो में पिछवाड़ा। हाँ ऐसे खींचो, ऐसे सही आती है। बस हट जाओ साइड से, हटो तो सही। मेरी बात सुनो, मेरे 40-50 साल हो गए दारू पीते हुए। एक चकना था सारा घर से आए। बाकी उसने क्या था अपना पापड़ी चल गई। चलो चलो नेक्स्ट केक ले आओ। हाँ दूसरा भी ले आओ, लाओ लो। मैं ये पकड़ो, लो तुम ये पकड़ो भैया। पापड़ी होती है हरी मिर्च डाल के, मैंने उससे खाई है। तो अच्छा है खाने। मैं काटूंगा, मैं काटूंगा। आप करवाओगे पापा के साथ? नहीं इनकी बात में बैठी हुई है। मैं सुन के हैरानगी हो गई। ये रोड पे आपने खिला दो ना अपने बेटे को।
आओ जल्दी आओ। और क्या यही तो पहले यही तो याद रहेंगे। आ जाओ खिला दो ये बैठ बैठ खिला दो। आप भी आ जाओ यही तो पल याद रहते हैं। बाबा को देख के तो सब खुश होते हैं और यूं भी कह रहे थे कि भाई खेलो ना ताज्जुब हो रहा है ये मकान बिकवाया था एक लाख ओहो क्या कह रहे हैं? पता ही चला लो पापा के लिए अच्छा केक नहीं मिला पापा के लिए अच्छा केक नहीं मिला क्यों उसमें क्या बुराई होगी सिर्फ एक लड़का यही है जिसकी बहुत सेवा मैंने की है, जिसकी माँ भी दुखी हुई है। मतलब ये मैं नहीं बेटा खराब हो जाएगा कि मैंने इसकी बहुत सेवा की। चलो 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 केक चेंज करो केक चेंज। नंगे पैर भागता पिंकी हो गया मम्मा थोड़ा सा खा लो वंश थोड़ा सा ले। हो गया वो पहले वाला चलो आप लगा लो हैप्पी बर्थडे फोटो के। आने इस तरफ से खींच ऐसे उल्टे से नहीं। क्या चाहिए? स्ट्रॉबेरी भुजिया भी इसमें नहीं है ये दूसरे से क्या दूसरी है दूसरी है हाँ रुको 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 स्ट्रॉबेरी मिलेगी बेटा रुक जाओ। स्ट्रॉबेरी है ना देखने में अच्छे लगते हैं। क्या ये बुके मुझे प्यार वाली बात नहीं है। वो क्या है नहीं आते नहीं है घर में जैसे सुबह थोड़ा सा वो हो जाता है ना बच्चे आते तो हैं तुम्हारे पास वो मुझे डरती है ऐसा ही डरती है स्ट्रॉबेरी दूंगा पहले केक पापा का बर्थडे है ना पापा का बर्थडे है ना अनाइसा आ जाओ अभी अनाइसा आ जाओ रुक जाओ अभी और वो लगा आ के जाओ गाना। बाबूजी का बर्थडे आ जाओ अनाइसा पापा के साथ काटियो वीडियो बन रही है ना इसको स्टॉप करके चलो अरे मोमबत्ती चलो पकड़ो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear जो तेरी डील है वो मेरी डील है वो बड़ी मुझे बाकी है लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे कितने बच्चे गिर जाएगा वो आधे फटाफट से तो गिर जाएगा वो यार सबने लेडीज नहीं और वो तो केक 3 मछली लेकर आया। जल्दी खा ले पहले ये नहीं था यार छोटे मोटे खिलौने तो बच्चे कुछ बजाते थे। अब तो कोई ना लेता ही वाली थी अब मेरे को और फर्क नहीं लगा खिलौना हमारी पेंडिंग है। मैं के पास है 100 सामने से दौड़े होंगे। हमें पता सामने ड्राइवर पापा को तो आपको दर्द बताइएगा कौन सा है मैं अभी वाला मैं सब बंद किया गरीब हो गई ये वाला दो गाड़ी में अलमारी में रखिए पकड़ो गरीब वो लोग ऐसा पता जो कैसे अरे नहीं बस सामने
सारा मुझे तो लग रही है ये जब उतना टाइम आप मेरा ठोकर देखा अबे ना रास्ता है हो गया मम्मी हो गई कितनी बुद्धि हो कभी का तो भाई बर्तन बर्तन बुद्धि हो गई ना मैं सब चलो खराब हो गया मत कोई नहीं लो ले लो यार फोन हटा माया कि रेल मेरे पैर में लात मारी सुनो बनाइयो खाना खिलाओ इनको फटाफट पहले खाना चेंज देना खाना बड़ी भाई रह गए भैया रह गए सब रह गए पागल थक गया राम को दे बहुत बढ़िया चाप के पास फोन भाभी चम्मच दे देना है वहां पे रखोगे ना कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। फोटो तुम खींच रही हो? हाँ ठीक है। बोले नहीं क्या ये बोला ना वो है जो तुमको बहुत अच्छा है चलो भी खाना वाना करवाओ खाना वाना खाओ नहीं ऑफिसर क्या चाहिए बेटा आपको तीनों ये लो लाओ आपकी बराबर बंद कर दो अब। और क्या